कुछ भी पाना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ खोना पड़ेगा। नो पेन नो गेन। मार्क्स से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंसेप्ट को समझना। मैं आईपीएस बनना चाहती हूँ। वुमेन की सेफ्टी में काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये बात बिल्कुल गलत है ये सोचना कि वुमेन जो है मैन से कम है। जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी थोड़ा बदलाव लाना चाहते हैं। माय नेम इज़ राधिका फ्रॉम क्लास 10th मतलोडा सेंटर। मुझे मिशन बुनियाद के बारे में अपने स्कूल से पता चला था और जब मेरा मिशन बुनियाद में पहला दिन था तब तो बड़ा अजीब सा लगा था, क्योंकि स्क्रीन से पढ़ाई करना, क्योंकि स्कूल में हमें टीचर्स पढ़ाते थे, कोई भी डाउट आता था हम एकदम से पूछ लेते थे। लेकिन यहाँ पे शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम आई, लेकिन अब बहुत अच्छे से चल रहा है। हम अपने डाउट भी पूछते हैं और वो क्लियर भी हो जाते हैं। हमें जब भी कोई डाउट आता है तब हम माइक ऑन करते हैं और अपने टीचर से डाउट पूछते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने डाउट नहीं पूछ पाते, तब हमारे जो कोऑर्डिनेटर है वो हमारे डाउट की रिकॉर्डिंग करके वो टीचर्स के पास भेज देते हैं, जिससे वो हमारे डाउट सॉल्व हो जाते हैं। मेरा जो मिशन बुनियाद का एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरे अंदर थोड़ी डिसिप्लिन की कमी थी, लेकिन अब डिसिप्लिन बढ़ा है। हमारे टीचर्स ने हमें सेल्फ स्टडी करना सिखाया है। हमें ये बताया है कि मतलब कुछ भी पाना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ खोना पड़ेगा। नो पेन नो गेन। तो हमें कुछ भी करना है तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। पूरे साल भर हमने अच्छे से स्टडी की है और उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आया है। मेरे 9th में 92% आए हैं। शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, लेकिन अब बहुत अच्छा लगता है। हम अपने हैंड रेज कर लेते हैं जब भी हमें कोई डाउट आता है और माइक से हम अपने डाउट पूछते हैं। पूरे ऑल ओवर हरियाणा के जो बच्चे हैं वो हमें सुन पाते हैं। पहले क्या होता था कि स्कूल में जब भी हम टीचर से डाउट पूछते थे तो केवल टीचर उसी बच्चे के डाउट सॉल्व करता था जो कि उनसे डाउट पूछने गया है, लेकिन यहाँ पे एक बच्चे का पूछा हुआ जो सवाल है वो सभी बच्चों के लिए जवाब बन जाता है। मिशन बुनियाद में कॉम्पिटेंसी लेवल के जो एग्ज़ाम हैं उसमें इतनी दिक्कत नहीं होगी। मतलब कि बहुत अच्छे से डीपली पढ़ाई करवाते हैं यहाँ पे। हमें डेली के जो लेक्चर्स होते हैं उनकी वीडियो पीपीटी वो भी मिल जाती है। और किसी दिन अगर हम स्कूल बाय चांस नहीं जा पाते हैं तो हमें ऐसा डर नहीं रहता कि हमारी जो पढ़ाई है उसकी वेस्टेज हो जाएगी एक दिन की। मोटिवेशन हमारे टीचर्स ही हमें देते हैं। हमारे कोऑर्डिनेटर्स भी हमारा बहुत साथ देते हैं। शुरू में जब ऐसा लगा था कि बस अब और नहीं हो पाएगा, तभी भी हमारे जो कोऑर्डिनेटर थे उन्होंने हमें बहुत प्रेरित किया था और हमारे पेरेंट्स ने भी हमें बहुत समझाया था कि जो भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। तो अपनी स्टडी मैंने यहीं पे कंटिन्यू रखी। कठिनाइयाँ वही, काफ़ी लोगों से सुना था कि वहाँ जाने के बाद बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं पढ़ाई में। और जो मेरी फ्रेंड्स थी वो भी स्कूल में मतलब जो फंक्शन वगैरह होते थे उसमें बहुत इंजॉय करते थे और हमें यहाँ सारा दिन क्लास में बैठा रहना पड़ता था। यही कठिनाइयाँ थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि हम उनसे बेहतर हैं। हमें डिसिप्लिन में रखा जाता है। काफ़ी समय तक तो कोई आपस में बात ही नहीं कर रहा था। मैंने देखा था कि बहुत सारे बच्चे जो है इतनी दूर दूर से आते हैं। फिर धीरे धीरे हमारी बातचीत शुरू हुई और मेरे भी अच्छे फ्रेंड्स बनने लगे। पढ़ाई का लेवल बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारी जो सर हैं वो डीपली पढ़ाते हैं, हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। क्योंकि नॉर्मली जो स्कूल होते हैं उसमें केवल एनसीईआरटी को पढ़ाया जाता है, लेकिन हमें उसके बिल्कुल डीपली पढ़ाया जाता है ताकि जो आगे कॉम्पिटेंसी लेवल के जो एग्ज़ाम होंगे उसमें हमें दिक्कत ना हो। प्राइवेट स्कूल में तो जैसे मतलब हमारे जो टीचर्स थे डिसिप्लिन थोड़ा बहुत था, मतलब ऐसे बिल्कुल ऐसे कठिनाई उसमें नहीं रखा जाता था हमको। लेकिन जो हमारे टीचर्स थे वो हम खुद गाइड का इस्तेमाल करते थे। हमें भी गाइड में से याद करना पड़ता था, समझ में भी नहीं आता था, तो उसके कारण तो प्राइवेट स्कूल बदला। गवर्नमेंट स्कूल में आके तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर मिशन बुनियाद के बारे में पता चला। तो मिशन बुनियाद में जब मैं आई और जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें डिसिप्लिन का और सेल्फ स्टडी का अंतर आया है। मतलब मिशन बुनियाद में हमें डिसिप्लिन में रहना सिखाया है और सेल्फ स्टडी करना सिखाया है। इम्प्रूवमेंट तो सर डिसिप्लिन का हुआ है। पहले जैसे मैं क्या करती थी, स्कूल में पढ़ के जाती थी, घर पे नहीं पढ़ती थी। लेकिन अब जो मिशन बुनियाद में आने के बाद हमें घर पे भी बहुत सारा काम करना पड़ता है, अगले दिन की भी तैयारी करनी पड़ती है जो हमारे डेली टेस्ट होते हैं। तो एक तो जो पढ़ाई करने के जो हावर है उनमें बहुत ज़्यादा अंतर आया है। हर प्राइवेट स्कूल अलग होता है, ऐसी बात नहीं है कि, लेकिन जो हमारा वाला प्राइवेट स्कूल था उसमें वही कि भाई मतलब
गाइड में से ही ज़्यादातर याद करना पड़ता था। कुछ कुछ चीज़ें समझ में भी नहीं आती थी, फिर भी वो याद करनी पड़ती थी। बच्चे का दिमाग है, क्या ही कर सकते। मार्क्स से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंसेप्ट को समझना, क्योंकि हमारे जो सर हैं मिशन बुनियाद के, संचित सर मैथ वाले, उन्होंने भी हमें ये बात समझाई थी कि जो मार्क्स हम लाते हैं रट्टा मार के, वो खाली 10th क्लास तक ही काम आएंगे, उससे आगे वो काम कहीं भी नहीं आएंगे। जो भी हम कंसेप्ट समझेंगे वही आगे काम आएंगे। कोई भी हाई कॉम्पिटेंसी लेवल का जब एग्ज़ाम होगा तो उसमें कंसेप्ट ही पूछा जाएगा। मैं आईपीएस बनना चाहती हूँ सर। सबसे पहली बात तो पावर जो भी है, और जो वुमेन हैं उनके बिहाफ में कुछ करना चाहते हैं, उनकी सेफ्टी, और जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें भी थोड़ा बदलाव लाना चाहते हैं। वुमेन की सेफ्टी में काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर। वैसे तो सबके जो माइंडसेट होता है वो अलग होता है, लेकिन आज भी ये देखा जा रहा है कि कई लोग जो है वुमेन को मैन से कम मानते हैं, जबकि वुमेन का जो है सोसाइटी को चलाने में बहुत बड़ा हाथ होता है। इसलिए हम खुद जो है जागरूक नहीं है, हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा, जब भी हम दूसरों को जागरूक कर पाएंगे। और ये बात बिल्कुल गलत है ये सोचना कि वुमेन जो है मैन से कम है। वो भी हर फील्ड में अच्छा कर सकती है और कर रही है। हर एक क्षेत्र में वुमेन आज बहुत आगे बढ़ चुकी है और आगे भी ऐसे ही बढ़ती रहेगी। योगदान मम्मी का बहुत बड़ा है। एक तो उन्होंने हमें जब हम छोटे थे हमें इतना बड़ा किया है और हमारे लिए इतना सब कुछ किया है कि उसके मतलब उसका कोई प्राइज़ नहीं है कि हम उनके कर को चुका नहीं सकते हैं। और उन्होंने हमारी फैमिली के लिए भी बहुत कुछ किया है। पापा का इतने टाइम तक जो साथ दिया है और आगे भी देते रहेंगे। काफ़ी सारी मुश्किलें आई थी लेकिन वो नहीं छोड़ कर गई, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मम्मी के लिए कुछ भी बोलो सर कम ही है। बस आई लव यू, बस हो गया।